हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता और 12th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड में हमने शेयर कैपिटल नाम का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसके अंदर हम शेयर कैपिटल्स के जो आगे के वीडियोस है उसके अंदर ऑलरेडी हमने कुछ टॉपिक्स देख लिए हैं, जैसे कि बेसिक्स ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर्स कितने कितने तरीके से इश्यू होते हैं, शेयर्स क्या होता है, कौन इश्यू करता है। देन इलस्ट्रेशन में भी हमने शेयर्स इशूड एट पार की जर्नल एंट्रीज देख ली और कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, इन सबके हमने सम्स ऑलरेडी देख लिए हैं। तो आज मैं आपको एक नया टॉपिक करवाने जा रही हूँ जिसमें शेयर्स कंपनी प्रीमियम से इशू करती है। तो चलिए, आपको आपकी स्क्रीन पे इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा। निसर्ग फार्मा लिमिटेड ऑफ गांधीनगर issued 80,000 equity shares of 10 rupees each at a premium of 40 rupees per share. Amount called as under 14 rupees including 10 rupees premium on application. Allotment पे 33 including 30 rupees premium. Final call पे 3 rupees per share. And company received application for 85,000 shares, मतलब कि over subscription. Excess application received were rejected and amount received with the application was refunded. Amount due on allotment and final call were duly called up. All the amount due on all the shares were duly received except the allotment money and final call money of 2,000 shares held by Devami. Write the journal entries for the above transactions. तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको शेयर्स इशू वाली फॉर्मेट तो ऑलरेडी पता ही है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इशूड बाय कंपनी कितने शेयर्स है, टोटल 80,000 शेयर्स। सब्सक्राइब लोगों ने कितना किया है, 85,000, और बाकी का जो डिफरेंस है दैट विल बी रिजेक्टेड। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5,000 रिजेक्टेड। देन हमारा जो एक शेयर का कैपिटल वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पे 10 रुपीज़ प्लस प्रीमियम कितने रुपए प्रीमियम पे कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, तो 40 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ पे हमारा इशूड प्राइस क्या होगा, इशूड प्राइस होगा हमारा टोटल 50 रुपीज़। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो अमाउंट हमें दी होगी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल की, वो हमेशा हम लोग नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। सो कीप दैट हैबिट, जिसका रीज़न आपको अभी पता चलेगा कि एप्लीकेशन का पैसा है 14 रुपीज़, अलॉटमेंट का है 33 और इसका है 3 रुपीज़। ओके, सो आपको ये भी क्रॉस चेक करना है, 14 प्लस 33 प्लस 3 टोटल हो गया 50। वापस से ये टोटल यहाँ पे भी आना चाहिए। अब ये 14 में 10 रुपीज़ है प्रीमियम, इसके अंदर 30 प्रीमियम है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, 0, बिकॉज 30 प्लस 10 ये भी 40 मैच हो गया है। उसके बाद लिखा है बाकी का तो अमाउंट जो ऑलरेडी ऑब्वियसली जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो क्या होगा, ये कैपिटल अमाउंट। तो टोटल 14 है, 10 रुपये प्रीमियम है, तो 4 रुपये क्या होगा कैपिटल अमाउंट। यहाँ पे भी 3 रुपये अलॉटमेंट और यहाँ पे 0 है, तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा 3। तो हमेशा क्रॉस चेक कर लीजिए, 3 प्लस 3 प्लस 4 10, 3 प्लस 10 40, 3 33 14 विल बी 50। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखा है कि देवामी जिसके पास 2,000 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल नहीं भरा, तो यहाँ पे हम लोग देवामी की डिटेल लिख देंगे। देवामी जिसके शेयर्स थे 2,000, जिसने एप्लीकेशन का पैसा भरा है, अलॉटमेंट का नहीं भरा और फाइनल कॉल का भी नहीं भरा। चलिए हम लोग एक एक करके जर्नल एंट्री लिखते जाते हैं। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो बैंक में कितना पैसा आया वाइल इशूइंग द शेयर्स। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक में कितना पैसा आएगा, तो जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा उतना, 85 इंटू 14 रुपीज़। तो 85 इंटू 14 के हिसाब से हमारे पास रुपए आए होंगे 11,90,000। सेकेंड एंट्री में हम लोग 85 में से 80 कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और 5,000 चले जाएंगे बैंक अकाउंट में रिफंड होके। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो यहाँ पे ओपन किया था उसको हम लोग अभी क्लोज कर देंगे। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 85,000 इंटू 14 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में उतना ही पैसा जाना चाहिए जो एक्चुअली कंपनी ने इशू किया है, दैट इज
80,000 इंटू 14 टू 14 रुपीज़ के हिसाब से तो कैपिटल अकाउंट में, सॉरी कैपिटल में जाएगा, आई एम रियली सॉरी हियर, 4 रुपीज़, बिकॉज कैपिटल यहाँ पे 4 रुपीज़ है, तो यहाँ पे 4 रुपीज़ के हिसाब से ये रुपए जाएगा कैपिटल अकाउंट में। बाकी का जो 10 रुपीज़ है वो जाएगा प्रीमियम अकाउंट में। तो लिखेंगे यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो ये आ जाएगा 80,000 इंटू 10 रुपीज़ टू बाकी का 5,000 14 रुपीज़ के हिसाब से आया था, तो 14 के हिसाब से ही इसको रिफंड कर देंगे हम लोग। बैंक अकाउंट 5,000 इंटू 14 रुपीज़, तो यहाँ पे टोटल जो था मेरा 11,90,000। देन 80,000 इंटू 4 के हिसाब से 3,20,000 आ जाएगा ये अमाउंट। देन 80,000 इंटू 10 मतलब 8 लाख, और 14 इंटू 5 मतलब कि 70,000 रुपीज़ यहाँ पे रिफंड हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी एप्लीकेशन के रिलेटेड एंट्री। अब थर्ड एंट्री में हम लोग अलॉटमेंट के पैसे मंगवाएंगे। सो एंट्री क्या होगी हमारी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और हमेशा याद रखिएगा कि जहां पे भी कैपिटल अकाउंट है प्रीमियम हमेशा उसके साथ ही रहेगा। सो जैसे इस वाले में कैपिटल नहीं है तो प्रीमियम नहीं लिखा मैंने, पर यहाँ पे सेकंड एंट्री में जहाँ पे कैपिटल है उसके साथ साथ ही हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम जाएगा। तो मंगवाने वाली एंट्री में क्या है, शेयर कैपिटल, तो ऑब्वियसली जो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे भी है वो आएगा, यहाँ पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो अलॉटमेंट में कितने रुपए मंगवाएंगे, हमेशा हम लोग मंगवाएंगे तो टोटल 33 इंटू 80,000, बिकॉज 85 में से 5 तो मैंने रिफंड कर दिए, तो बच्चा कितना 80,000 इंटू 33। कैपिटल में कितना चला जाएगा ये अमाउंट 3 रुपीज़ एज पर कैपिटल, तो 3 रुपीज़ इंटू 80,000 एंड प्रीमियम रिजर्व 30 रुपीज़ इंटू 80,000। ओके, सो हमें अमाउंट जो कितनी मंगवाई है हमने 26,40,000, जिसमें से 2,40,000 चला जाएगा कैपिटल में और 24 लाख जो है वो चला जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। सो फ्रेंड्स, भले यहाँ पे कोई एक शेयर होल्डर हमें एडवांस पे करता है या फिर नहीं भी पे करता, तो भी हमें एक चीज़ ध्यान रखना है हमेशा कि जो मंगवाएंगे वो तो हम लोग पूरे शेयर्स पे मंगवाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं हमने मंगवाया तो सभी सब लोगों से, अगर जिसने एडवांस पे कर दिया तो वो लोग इसको इग्नोर करेंगे। सो फोर्थ नंबर पे अभी बैंक अकाउंट में कितने पैसे आएंगे हमारे पास, फोर्थ एंट्री पे बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। तो आप देखिए मैंने 80,000 शेयर होल्डर से पैसा मंगवाया था, 80,000 में से देवामी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रही, तो दैट मीन्स बाकी के कितने शेयर होल्डर यहाँ पे पैसा दे रहे हैं मुझे, तो बाकी के कितने बचे, 80 में से अगर 2,000 शेयर होल्डर चले गए तो 78,000 शेयर होल्डर्स बचे, 78 इंटू 33 इतने लोग हमें पैसे दे रहे हैं। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे हम लोग अकाउंट क्लोज कर देंगे। ओके, 78 इंटू 33 से भी क्लोज कर सकते हैं हम लोग, तो हमारी यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 25,74,000। अगर आप इसमें कॉल इन एरियर अकाउंट भी ओपन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। किस तरीके से, बैंक में तो इतना पैसा चला गया, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आप पूरी अमाउंट क्रेडिट कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 2,000 इंटू 33 66,000 का। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड विद दिस अमाउंट, कॉल इन एरियर डेबिटेड 2,000 इंटू 33 66,000 टू अलॉटमेंट पूरा का पूरा अमाउंट आप ले, तो आपका जर्नल एंट्री उस तरीके से भी सही आएगा। पर कॉल इन एरियर हो सके तो वहीं पे ओपन कीजिए जहाँ पे हमें एग्जाम्पल में स्पेसिफिकली बोला है कि कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करिए, अदरवाइज आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड सही है। नेक्स्ट, अब हम मंगवाएंगे फाइनल कॉल।
सो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट 0 है तो यहाँ पे प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं है। कितने अमाउंट मंगवाएंगे हम लोग? 80,000 इंटू 3। सो आ जाएगा अमाउंट ये हमारा 240। 6 नंबर, अब फाइनल कॉल के पैसे हमारे बैंक में आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक में वापस कितने आएंगे? तो 2000 वापस नहीं आ रहे, मैंने यहाँ पे क्रॉस का साइन किया है, दैट मीन्स कि ये भी पैसे देवामी ने नहीं पे किए। तो कितना आएगा हमारे पास? 78,000 इंटू 3 रुपीज़। सो 78 इंटू 3 अमाउंट आ रहा है हमारा 2,34,000। मैं आपको यहाँ पे एक एंट्री कॉल इन एरियर की भी करके दिखा देती हूँ तो आपको वो भी आइडिया आ जाएगा। तो आप उसी तरीके से ये भी एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कॉल इन एरियर ओपन करना है तो किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो? बैंक अकाउंट डेबिट ये वाली अमाउंट 78,000 इंटू 3 2,34,000। कॉल इन एरियर इनकेस आपको ओपन करना ही है कॉल इन एरियर तो कर सकते हैं आप इस तरीके से। 2,000 इंटू 3 6,000 टू फाइनल कॉल पूरी अमाउंट से आएगा यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट दैट इज 2,40,000 जितने से आपने ओपन किया था। तो आप देख सकते हो इस तरीके से भी आपका अमाउंट मैच हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे भी सिम एंट्री कर सकते हो अगर आपको कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करना है तो। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियोस में शेयर्स इशू एट पार भी देख लिया। इस वीडियो में हमने शेयर्स इशूड एट प्रीमियम भी देख लिया। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, बिकॉज शेयर कैपिटल चैप्टर काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।